इस वीडियो में हम 4 ऐसी विधियां आपको बताएंगे जिससे आपका मन एकाग्र होकर शिव में होना आरंभ हो जाएगा। हमारे दर्शक ने पूछा कि ध्यान टिकता ही नहीं है, मन भटकता रहता है, जबकि जब भी शंकर जी की आराधना करना आरंभ करें मन भटक जाता है, संकल्प विकल्प करने लग पड़ता है, नए से नए स्वप्न दिखाना शुरू कर देता है। हम उठ जाते हैं, अपनी भक्ति को, अपने नाम जप को, अपने ध्यान को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी विधि बताएं जिससे हमारा मन हमेशा के लिए शंकर जी में लग जाए। हम चाहते हैं दर्शकों, कुछ दर्शक कहते हैं कि हमें आपके चैनल से बहुत लाभ हो रहा है, आप प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं, शंकर जी का ज्ञान सुनकर हमें तृप्ति प्राप्त होती है। दर्शकों, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, आपकी शंकर जी के प्रति अनन्य भक्ति है। अन्यथा कुछ लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं। छोड़ो, उन बातों से हमने क्या लेना है। दर्शकों, ध्यान का ही दूसरा नाम शिव है। जब हम ध्यान की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम शिवमय हो गए। ध्यान यानी हमारी सांसारिक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। हम है तो संसार में, लेकिन वृत्ति समाप्त हो गई। अर्थ हुआ कि संसार में रहते रहते हम शिवमय हो गए। दर्शकों, लाखों लोग प्रयास करते हैं, लाखों में से कोई बिरला ही ऐसा होगा जिन्होंने अपने भीतर वास्तव में शिव के योग को जगाया होगा। दर्शकों, यहां हम महत्वपूर्ण विधियां आपसे साझा करेंगे ताकि आपका मन एकाग्र होकर शिव की ओर चले, संसार में ना भटके, संकल्प विकल्प ना करे। दर्शकों, जो हमारे कारण शरीर में भरा हुआ है वो हमारे सामने बार बार आता ही रहेगा। जो हम अवचेतन मन में जो भर रहे हैं वो भविष्य में भी हमारे सामने अवश्य आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मन जो होता है ना, इसे अपने अनुरूप चलाने का प्रयास करना चाहिए। ये मन है, जिस तरफ चलता है, जहां संकल्प विकल्प करने लगता है, उसी और आगे बढ़ता ही चला जाता है। आज तक हमने अपने मन को सांसारिक क्रियाकलापों में उलझा के रखा हुआ है। मन बेचारा क्या करे, उन्हीं के संदर्भ में संकल्प विकल्प करता रहता है, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने लेकर ही नहीं आता। तो दर्शकों, पहला ढंग प्रेम पूर्वक अपने मन को कहें कि उठ, तुझे यह जीवन दोबारा प्राप्त नहीं होगा। उठ, शंकर जी के नाम का कीर्तन कर, शंकर जी के संबंध में कोई ग्रंथ उसका अध्ययन कर, शंकर जी की वार्ता सुन किसी संत के मुख से, उसे प्रेम पूर्वक समझाएं। जो शास्त्र में कहा हुआ है उसका अनुसरण करने के लिए मन को प्रेम पूर्वक समझाएं, प्यार से, जैसे बच्चों को समझाते हैं कि बच्चा ये मार्ग सही नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, इस मार्ग को बदलो। उसी प्रकार अपने मन को भी आरंभिक अवस्था में समझाकर देखना। कुछ दिनों तक प्रेम पूर्वक समझाएं, धीरे धीरे यह आपके मन की वृत्ति बन जाएगी। जैसे वर्तमान में हमारी वृत्ति सांसारिक है, सांसारिक विषयों को लेकर आती है, फिर बाद में वही वृत्ति हमारी शिवमय हो जाएगी। हम शिव के संदर्भ में ही सुनना चाहेंगे, शिव के संबंध में ही क्रियाकलाप करना चाहेंगे। धर्म हमारे जीवन का आधार हो जाएगा।
दर्शकों, यह तो पहली विधि थी। दूसरी विधि लालच। जब बच्चा प्रेम से नहीं मानता ना, तो उसे लालच देना पड़ता है कि अगर तू शिव की तरफ चलेगा ना, तो तुम्हें मृत्यु के बाद यम की यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी। यम के पाशों से आपको दुख नहीं होगा। आपके जीवन में सब प्रकार के भोग आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर एक निर्धारित संख्या में तू जप कर लेगा, निर्धारित समय के लिए तू अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके बैठ जाएगा। मन की फॉर्मेटिंग करनी है ऐसे धीरे धीरे। दर्शकों, आरंभिक अवस्था में हमें प्रयत्न करना पड़ता है, लालच देना पड़ता है अपने मन को। याद रखना, आप मन नहीं हो, लेकिन अज्ञानतावश हम मन बनकर रह गए हैं। हमने आपको मन समझा हुआ है। जो मन कहता है हम वही करते हैं, वही हो गए हैं। हम तो शुद्ध चेतन स्वरूप है। अपने मन को दूर से बैठकर देखें, मूल्यांकन करें कि मन क्या चाहता है और इसे क्या चाहना चाहिए, ताकि यह समाप्त हो जाए, यह शिवमय हो जाए, इसकी सांसारिक वृत्ति नष्ट हो जाए। तो लालच आवश्यक है। आरंभिक अवस्था में लालच जरूरी है, फिर वृत्ति बन जाएगी। दर्शकों, तीसरा ढंग हठ, यानी बलपूर्वक सुबह जल्दी प्रातःकाल उठें और अपने मन को बिठाएं, अपने शरीर को बिठाएं, अपने मन को साथ में बिठाएं। साक्षी भाव के साथ मूल्यांकन करें कि तुम मन नहीं हो, तुम यह शरीर भी नहीं हो, लेकिन हठपूर्वक, बलपूर्वक कि 4 बजे 5 बजे उठना है तो उठना है, बस हट करें अपने आप से। कहा जाता है, हमारे अनुभव का हिस्सा भी है, कि जो हठ 21 दिनों तक निरंतरता के साथ किया जाता है, तो 22वें दिन अगर वृत्ति, जो संसारिक वृत्ति है, वो अत्यंत गूढ़ है, तो अधिक दिन बढ़ाने पड़ते हैं। अन्यथा 21 दिनों में हमारा जो हठ होता है वो वृत्ति का रूप धारण कर लेता है, हमारी आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है तो किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। आदत बनाए, हठपूर्वक आदत बनाए। दर्शकों, अगला ढंग होता है फूट डालना। फूट डालने का अर्थ क्या है? कि जिस स्थिति की तरफ हमने नहीं जाना, उसके प्रति दुर्भावना करना आरंभ कर दो, उल्टी भावना। जैसे हमने किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाना है, तो उसके दुर्गुण देखना आरंभ कर दो और चिंतन करो कि उसके दुर्गुणों से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, हम उसकी तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जो मन संसारी है, उसको देखें, उसके प्रति दुर्भावना प्रकट करें कि इस मन ने आज तक हमें क्या दिया है। हमारी 20 वर्ष की आयु हो चुकी है, 30 वर्ष की आयु हो चुकी है, हम इसी मन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम संतुष्ट हुए हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं हुए। और दर्शकों, सत्य बात तो यह है कि मनुष्य मर तो जाता है, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता है, आगे भी नहीं होगा। तो ऐसे मन का क्या करें? हे मन, तू चल शिव की तरफ। जब तू संसारी होता है तो दुख होता है, जब तू शिवमय होता है तो सुख होता है। इसलिए शिव की तरफ चल, ये तेरे काम का नहीं, यह संसार तेरे काम का नहीं। मन की फॉर्मेटिंग करें, जैसा मन होता है हम वैसा ही हो जाते हैं। आपकी आदत धीरे धीरे परिवर्तित होगी। आपका मन संसारिक संकल्प विकल्प करना बंद कर देगा और केवल शिव की चर्चा करना और सुनना ही पसंद करेगा। इससे अच्छी वृत्ति को दूसरी नहीं होगी। हर हर महादेव।